दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस में गिरफ्तारी को लेकर टकराव। 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से कोर्ट में पेश किए जाएंगे। एआई समिट केस में गिरफ्तारी को लेकर भिड़ी 2 राज्यों की पुलिस। एसीपी राहुल विक्रम और हिमाचल एसपी में तीखी बहस की तस्वीर आई सामने। फरार यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों की तलाश में हिमाचल पहुंचे एसीपी राहुल विक्रम। किडनैपिंग के आरोपों के बीच बढ़ा पुलिस टकराव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला, बोले देश की छवि खराब करने वालों के साथ खड़ी है हिमाचल सरकार। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अराजकता की राजनीति का आरोप। इंटरस्टेट ऑपरेशन में सहयोग न करने पर उठे सवाल। 2 दिन के इजरायल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजरायली संसद नेसिट को किया संबोधित। इजरायल की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने नरेंद्र मोदी। मिला स्पीकर ऑफ द नेसिट का सम्मान। संसद पहुंचने पर लगे मोदी के नारे। प्रधानमंत्री बोले भारत से दोस्ती का संदेश लाया है, मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है भारत। मोदी से पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया भाषण। बोले मेरे लिए भाई जैसे हैं मोदी, उनके लिए मेरे दिल में खास जगह। इजरायल में पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया। 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले विश्व नेता बने पीएम मोदी। नेता विपक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा व्यापार समझौते पर सवाल उठाए तो खामोशी से इजरायल रवाना हो गए पीएम मोदी। बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, गांधी परिवार को बताया कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिकल फैमिली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को विदेशी ताकतों के प्रभाव में संलिप्त बताया। कहा राहुल गांधी देश और राजनीति के साथ समझौता कर रहे हैं। अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा शुरू। आज दौरे का दूसरा दिन। कई परियोजनाओं का शिलान्यास। पूर्णिया में किशनगंज और अरिया तक शाह का सियासी सुरक्षा मिशन। 7 जिलों के डीएम एसपी के साथ पहली व्यापक बैठक। चुनाव से पहले सीमांचल पर बड़ा फोकस। जनसंख्या बदलाव, घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर केंद्र सरकार सख्त रोक। सीएम योगी के जापान दौरे का आज आखिरी दिन। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बड़े निवेश पर जोर। मेक इन यूपी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। टोक्यो, ओसाका और क्योटो में निवेश। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सहयोग पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे के दूसरे दिन यामानाशी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का करेंगे निरीक्षण। योगी आदित्यनाथ ने पानी से हाइड्रोजन और बिजली बनाने की नई तकनीक का जायजा लिया। जापान में स्थायी ऊर्जा पर ध्यान। एनसीईआरटी ने 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर अध्याय को लेकर खेद व्यक्त किया। काउंसिल ने कहा गलती इरादतन नहीं थी, न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान है। न्याय अध्याय संवैधानिक संस्थाओं की जागरूकता के लिए था। एनसीईआरटी ने उसके लिए माफी भी मांगी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का भारत दौरा। 2026 में भारत कनाडा रिश्तों को नया मोड़ देने की तैयारी। मुंबई और नई दिल्ली में बिजनेस नेताओं से मुलाकात। भारत कनाडा फ्री ट्रेड समझौते पर बातचीत शुरू होने की उम्मीद। एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आज चुना जाएगा। महाराष्ट्र के वर्ली डोम में होगी बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बनेगी एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पति और पूर्व नेता अजित पवार के निधन के बाद पार्टी का नया नेतृत्व। पार्थ पवार होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सुनेत्रा पवार की सीट संभालेंगे। पूर्वोत्तर की लड़कियों पर नस्लीय टिप्पणी के मामले में सरकार सख्त। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। मालवीय नगर मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया संज्ञान। बोली राजधानी दिल्ली में हर एक का हक बराबर, आरोपियों पर होगी कार्रवाई। बीजेपी का मिशन बंगाल। 1 मार्च से परिवर्तन यात्रा। अमित शाह से लेकर नितिन नवीन तक कई दिग्गज नेता जाएंगे बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी है राहत। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर लगाई रोक। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कन्याकुमारी के लिए 60 करोड़ से अधिक के विकास और कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की। मछुआरों को मासिक 2000 रुपए की सहायता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने लॉन्च किया दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का लोगो। भारत मंडपम में 25 से 31 मार्च तक चलेगा फिल्म महोत्सव। बेस्ट बस के तहत छात्रों को मुफ्त यात्रा सुविधा। शैक्षणिक और को करिकुलर गतिविधियों के विस्तार पर जोर। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बयान। नगर निगम में नमाज के प्रावधान पर उठाए सवाल। टिहरी गढ़वाल के गेमवाली गांव में 43 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास सहित 7 सूत्रीय निकायों को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। मूलभूत अधिकारों की कर रहे हैं मांग। दुमका में रिंग रोड हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 कंटेनर की टक्कर से लगी आग। देहरादून में कबाड़ की गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। बरसाना में लठमार होली के दौरान भारी भीड़। पुलिस नियंत्रण की कर रही है कोशिश। टोंक में आपसी विवाद में दंपति ने बीच सड़क पर की मारपीट। पति ने अपनी पत्नी के बाल पकड़कर खींचे। जहानाबाद में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। युवती का बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो वायरल। गुरुग्राम में सड़क दुर्घटना की तस्वीरें आई सामने। कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। एक की मौत, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। बागपत में कुत्ते को लेकर विवाद हुआ। जमकर हुई मारपीट। कैमरे में कैद हुई वारदात। ग्वालियर में पार्लर संचालिका के घर फायरिंग। घटना सीसीटीवी में कैद।
बाराबंकी में खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, नकली पनीर किया गया नष्ट। बिहार के नालंदा में कट्टरपंथियों का उत्पाद, मस्जिद के सामने से डीजे बजाकर गुजर रहे बारातियों पर की पत्थरबाजी। उपद्रवियों ने बारात में शामिल महिलाओं से की बदतमीजी, अभद्रता के बाद मची भगदड़। छत्रपति संभाजीनगर में बकरी के लेन देन को लेकर झड़प हुई, दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, 13 गिरफ्तार। अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर, घर से टकराई बेकाबू कार। धनबाद में बच्चा चोरी के संदेह में भीड़ ने 4 महिलाओं को बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने महिलाओं का रेस्क्यू किया। मुंबई के मलाड में फलों में चूहे मारने की दवा लगाकर बेचने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने बताया कि फलों को चूहों से बचाने के लिए लगाते थे दवा। गाजियाबाद में स्कूल में रेस्क्यू किया गया तेंदुआ, 10 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा तेंदुआ। टोंक में वन चौकी की दीवार पर बैठा नजर आया लेपर्ड, पिछले कई महीनों से कर रहा मवेशियों का शिकार। अलवर के मंडी में मिला नकली पनीर, 180 किलो मिलावटी पनीर कराया गया नष्ट। अलवर में चोरों ने एक रात में 3 मंदिरों में की चोरी की वारदात। पेचकश से तोड़े गए मंदिरों के ताले, चांदी का छत्र और दान पेटी पर हाथ साफ किया। हावड़ा के गोलीबारी इलाके में रियल एस्टेट प्रमोटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारों की पहचान कर तलाश तेज की। हरिद्वार के नजीबाबाद हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सिक्किम के सोनगुमो लेक और नाथुला में बर्फबारी, बदले मौसम ने बढ़ाई मुसीबत। कई पर्यटक वाहन बर्फ में फंसे, राहत और बचाव दल मौके पर तैनात। गंगटोक में भारी बर्फबारी के बाद कई वाहन फंसे, सेना ने संभाला मोर्चा। आर्मी कैंप में फंसे पर्यटकों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई। गंगटोक के 15 माइल इलाके में हुई भारी हिमपात। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल जिंद और सोनीपत के बीच शुरू हुआ। तकनीकी टीम जांच कर स्पीड ब्रेकिंग सिस्टम और ईंधन खपत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट लॉन में होली के अवसर पर हास्य कविताओं का मंगल मिलन हुआ। मौजूद रहे भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। बरसाना में लठमार होली का खुमार, रंग लगाने आए हुरियारों पर महिलाओं ने जमकर बरसाए डंडे। सीकर में जारी खाटू श्याम का फाल्गुनी मेला, 5 दिन में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा श्याम के दर्शन। दिल्ली के जेएनयू स्टेडियम में सजा हस्तकला का मंच, कारीगर बाजार में 200 से ज्यादा शिल्पकार दिखा रहे हैं अपना हुनर। आरडब्ल्यूए चुनाव से पहले नोएडा के सेक्टर 15A में मंदिर निर्माण को लेकर विवाद, हाईकोर्ट में लंबित मामले को राजनीतिक रंग देने के आरोप। आज टी20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच टक्कर। भारत के लिए सेमीफाइनल में प्रवेश को लेकर बेहद ही अहम रहेगा मुकाबला। टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया। मिशेल सेंटनर की कप्तानी वाली टीम सेमीफाइनल के लिए करीब पहुंची। रणजी ट्रॉफी फाइनल का दूसरा दिन भी रहा जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के नाम। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर बनाए गए 527 रन। जम्मू कश्मीर के बल्लेबाजों ने किया कमाल, शुभम पुंडरीर ने शतक, तो वहीं कप्तान पारस डोगरा सहित अन्य 3 बल्लेबाजों ने खेली अर्धशतकीय पारी। आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन की लंबी छलांग, 742 रेटिंग के साथ लिस्ट में 5वें नंबर पर आए ईशान किशन। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय की ग्रैंड शादी, उदयपुर में सितारों का जमावड़ा। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, लिखा आने वाले दिन, महीने और साल एक जैसे सपनों से भरे हों। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का पहला गाना रामजी आके भला करेंगे का टीजर आउट हुआ। फिल्म 10 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू। फिल्म में साउथ एक्ट्रेस प्रियमणि की एंट्री। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म द ब्लफ प्राइम वीडियो पर हुआ रिलीज। खतरनाक एक्शन अवतार में दिखी है देसी गर्ल। सीरीज वेडनेसडे 3 में विनोना राइडर की एंट्री हुई, नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। लॉस एंजलिस में हुई फिल्म रामायण की टेस्ट स्क्रीनिंग। फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी का मुख्य किरदार। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक में अक्षय ओबरॉय और सुदेव नायर की एंट्री हुई। फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म सूबेदार का नया गाना बालम सूबेदार हुआ रिलीज। फिल्म में अनिल कपूर के साथ राधिका मादार। फिल्म भागम भाग 2 में 2 एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते दिखेंगे अक्षय कुमार। फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और आयशा खान की एंट्री।